कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूंगी, ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है, मुझको ये माफ़ नहीं करेगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तीसरी बेटी से कहा कि बेटी तुम कबूल कर लो। तो तीसरी बेटी सामने आई, उसने कहा अब्बा हुजूर, इस रिश्ते को मैं सर आँखों पर रखती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरे अंदर ऐब भी है, मेरे अंदर हुनर भी है, और मेरा बाप बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, और मैंने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। जब रुखसती का वक्त आया, बेटी की शादी हो गई, रुखसती का वक्त आया, तो उसने शर्त रख दिया, जब तक बस्ती की लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊं। बस्ती में 40 साल की लड़ाई चल रही थी, 40 साल से एक बस्ती की लड़ाई दूसरी बस्ती से 40 साल से चल रही थी। तो उस लड़की ने शर्त रख दिया, मैं इसी शर्त पर जाऊंगी जब दो बस्ती की लड़ाई जो 40 साल से चल रही है खत्म होगी। अब उसका शौहर सोचता है यार ये लड़ाई जारी रहेगी तो मेरी बीवी तो रुखसत होकर के आएगी ही नहीं। 3000 ऊंट लेकर के वो दूसरी बस्ती वाले के पास गया, कहा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये ऊंट ले लीजिए और लड़ाई को ख़त्म कीजिए, वरना मेरी शादी अधूरी ही रह जाएगी, मैं बच्चे का बाप नहीं बन सकूंगा। वो लड़ाई ख़त्म हो गई। एक बच्ची की होशियारी से 40 साल की लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। ध्यान से रखिएगा। रिश्ता आया, आप देखेंगे कि जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ उसको 72 बार साबुन लगाती है, किसी तरह यह काला बेटा गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो काला गोरा नहीं होता है। लेकिन माँ की मोहब्बत है कि वो अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद समझती है। ध्यान से रखिएगा। रिश्ता आया, काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में जरा मुंह देख लो 72 मरतबा, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूँ। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूं कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूं। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा, बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो लड़का ज़रूर है, सोने की दुकान ज़रूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जवान बेटी की शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली है, उपटन लगाया जा रहा है लड़की को, तो लड़की मायूस बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं बोलती। उपटन लगाया जा रहा है, मोहल्ले की खानदान की सारी औरत जमा है, माँ भी जमा है, माँ भी बैठी है, दादी भी, नानी सब। इन सब के बावजूद भी वो लड़की मायूस है, कुछ नहीं बोलती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। एक वजह यह है कि उसको गम हो रहा है कि 18 साल जिस बाप के घर में मैं परवरिश पा रही थी, उस घर को 2 बोल बोलने पर छोड़ना पड़े। एक गम तो इसका होता है। दूसरा गम जानते हैं किसका होता है? ये मेरी नानी मेरी तारीफ कर रही है,
ये मेरी दादी तारीफ कर रही है, मेरे बाप तारीफ कर रहे हैं, मेरे खानदान के लोग तारीफ कर रहे हैं, इनकी तारीफ से क्या होगा, बल्कि मैं जिसकी दुल्हन बन रही हूं वो जब तारीफ करेगा तब मैं काबिल तारीफ। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटा से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। आपको बहू को तालीम देने की जरूरत नहीं है, माँ को तालीम देने की जरूरत नहीं है, सास को तालीम देने की जरूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल करके माँ बनती है, बहू बनती है, सास बनती है। बेटी को आप ज्यादा तालीम दिलाइए। इंशाअल्लाह तालीम कम डिग्री ज्यादा दिलाएंगे। हाथ उठाइए, ध्यान रखिएगा। लड़का पीछे है, लड़का आगे है, लड़की पीछे, लड़की आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की पलट करके देखा कि लड़का मेरे पीछे क्यों आ रहा, तो पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं। अच्छा आशिक हो, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। कह रहे अल्लाह का बंदा कितना बेवकूफ़ है, मुझ पर क्या आशिक है? मेरी बहन पर आशिक हो जा, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही है। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर झांकने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान रहता, दूसरे की तरफ ध्यान कैसे चला गया? लड़की को पढ़ाइए। पीर साहब आए बस्ती में, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपको दुआ तक जलसे को मुकम्मल करा करके उठना। जैसे मैं मेहमान हूँ, मेरे बाद आने वाले भी मेहमान हैं, आप मेज़बान हैं, वो सुनाएंगे आप सुनेंगे, तब मेज़बानी का हक अदा होगा। इंशाअल्लाह हक अदा करके उठेंगे। हाथ उठा दीजिए, मुकम्मल सही जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि 1 नंबर पीर है या 2 नंबर पीर है। तो औरत ने मर्द से पूछा, पीर साहब से पूछा कि पीर साहब आप 2 नंबर के पीर हो या 1 नंबर के पीर हो? तो पीर साहब ने जलाल में कहा, ओ कमबख्त तुम्हें पता नहीं है, मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। दस्तरखान बिछा करके औरत ने खाना रख दिया। कहा कि पीर साहब ये खाना खाइए। कहा कितनी बदतमीज़ औरत है, ये रूखा सूखा दे दिया है और कह रही है खाने के लिए। तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है, और चावल में तरकारी छुपी हुई है, तुमको नज़र नहीं आ रही है, तो 2 नंबर का पीर है। एक बात, जिस मिसाल पर मैं पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है, उस मिसाल को सुना करके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। ध्यान से इसको सुनिएगा। जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, उससे सवाल करती है कि बेटी ये बताओ तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। अब उससे पूछा जाता तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो कहती है माशा अल्लाह। उसके बाद कहा जाता है कि ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा जाता है कि तुम्हारी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। तो माँ ने समझ लिया कि इसको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है। अब माँ ने उस लड़की को अदब देना शुरू किया कि बेटी एक सवाल सुनो, मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, तुम्हारे जवाब से पता चला कि तुमको ससुर भी पसंद है, ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं है। बेटी इंसाफ से एक मेरे सवाल का जवाब दो, तुम जो मैके से ससुराल गई हो, तुमको कौन लेकर के गया है? तो बेटी ने कहा मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था और रिश्ता करके अपने बेटे के लिए मुझे ससुराल ले गई थी। तो माँ ने कहा इंसाफ से बताओ बेटी, अगर सास ने वो एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया होता तो तुमको अच्छा ससुर नहीं मिलता, अच्छी ससुराल नहीं मिलती, अच्छा शौहर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया सास दुश्मन नहीं होती है, बल्कि कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर, हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह करेंगे आफत आएगी,
गलत कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। गारंटी लेता हूँ, आप तीन काम से तौबा कर लीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।